औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ नाज़रीन, इंशाअल्लाह दुआ ये है कि तमाम आप खैरियत से होंगे और मुसलसल हमारे ये शोज़ जो आपके सामने पेश होते चले जा रहे हैं तमाम आपको बहुत ज़्यादा पसंद आ रहे होंगे। अज़ीज़ नाज़रीन, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि किस आलम में अपनी ज़िंदगी को हम बेहतर बना सकते हैं, किस आलम में मासूमीन अलैहिस्सलाम के कॉल पर हम अमल कर सकते हैं, और ये महीना वो महीना कि जिस महीने में हम खुदा के मेहमान हैं, खुदा हमारा मेज़बान है। तो अज़ीज़ नाज़रीन, आज बेहतरीन उम्दा तरीन शो फिर से एपिसोड नंबर 11 लेके मैं आपके सामने हाजिर हुई हूँ। कल हमारी जो बात निकली थी वो बात यहाँ तक पहुँची थी कि हड्डियों की मजबूती को कैसे बढ़ाया जा सकता है। हज़रत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर कोई इंसान अपनी हड्डियों को मजबूत करना चाहता है, वो जैतून के तेल से अपने बदन की मालिश करे। उसकी वजह से हड्डियों में मजबूती बहुत ज़्यादा बनती है। आज अगर हम देखें, जब बच्चा पैदा होता है, पहले ज़माने में ऐसा हुआ करता था कि जब बच्चे की विलादत होती थी, बच्चे जब दुनिया में आते थे, तो सबसे पहले उनका यही काम होता था, घर वालों का, ज़ईफ़ों का, कि उन बच्चों की अच्छी तरह से मालिश करते थे और इतनी देर तक मालिश करते थे कि वो बच्चा थक जाता था और फिर वो सोता था तो आराम से सोता था, और जब वो सोकर उठता था तब बहुत ज़्यादा फ्रेश हो जाता था, और जिसकी वजह से उस बच्चे की हड्डियाँ इतनी मजबूत हुआ करती थी कि कितनी मर्तबा भी गिरने के बाद भी उन्हें कुछ लगता नहीं था, मार नहीं लगता था, दर्द नहीं होता था, कुछ नहीं, क्योंकि उनकी हड्डियों को मजबूत बनाया गया था बचपन से। लेकिन अगर आज हम देखें, हमारे बच्चों को हम मालिश करने से रोकते हैं, डरते हैं, घबराते हैं कि नहीं, डॉक्टर्स ने कहा है मालिश ना करें, हड्डियां कमजोर हो जाएगी। नहीं अज़ीज़ान गिरामी, बल्कि मालिश की वजह से हड्डियों में मजबूती बनती है, और मालिश ही की वजह से बच्चे की हेल्थ भी बहुत ज्यादा, उस पर भी असर होता है, हेल्थ बढ़ती है, वजन बढ़ता है। लिहाजा हड्डियों की वजन मजबूती बहुत ज्यादा जरूरी करार दी गई है, और इसीलिए कहा गया है कि अगर कोई बदन के ऊपर, रसूल फरमाते हैं, अगर कोई अपने बदन के ऊपर ऑलिव ऑयल की यानी जैतून के तेल से मालिश करता है, उसका बदन और इसकी हड्डियां बहुत ज्यादा मजबूत रहती है। उसके बाद हजरत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर कोई इंसान रोजाना दूध पीता है, मिल्क यानी जो रोजाना पीता है, हड्डियों को उससे हड्डियां बहुत ज्यादा मजबूत होती है, और हड्डियों के ऊपर जो है ना वो गोश्त चढ़ता है, यानी हड्डियों की मजबूती बढ़ाता है, गोश्त चढ़ता है, और हमारे बॉडी के अंदर जो फैटी लेवल है ना वो थोड़ा बढ़ता है, वजन बढ़ता है, जिसकी वजह से हमारा इम्यून सिस्टम भी स्ट्रांग होता है। उसके बाद हजरत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अगर कोई अपने हड्डियों को और ज्यादा मजबूत करना चाहता है और ज्यादा वो अपनी हड्डियों को ताकतवर बनाना चाहता है, तो उसे चाहिए कि अपने जिस्म के जिन हिस्सों में, हड्डियों के ऊपर जहां जहां पर भी उसे दर्द हो रहा हो, उन हिस्सों में थोड़ा गर्म पानी को डाले। उससे क्या होगा, हड्डियों के अंदर का जो ब्लड सर्कुलेशन है वो अच्छी तरह से होने लग जाएगा, और जिसकी वजह से उनके हड्डियों के दरमियान का दर्द जो है वो गायब हो जाएगा। अजीज नाज़रीन, हड्डियों को भी विटामिन की ज़रूरत है, प्रोटीन की ज़रूरत है, और कई ऐसी चीज़ें, आयरन है, कई कैल्शियम है, इन तमाम चीज़ों की ज़रूरत है। हड्डियों को मजबूत करने के लिए बेहतर ग़िज़ा बयान की गई है खजूर का खाना। खजूर भी हड्डियों की मजबूती करता है, हड्डियों को मजबूत करता है, बोन्स को मजबूत करता है, और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि हड्डियों को छोटी छोटी पेन से रिलीफ करता है, यानी छोटी छोटा दर्द उनमें, जैसे हम देखते हैं ना, कई मरतबा ऐसा होता है कि जब भी कभी कोई हमें हड्डी पर मार लगा हो तो उतना स्पॉट जो है ना वो ग्रीन ग्रीन हो जाता है। अब अगर हम वहाँ फिंगर लगाते हैं तो वो हमें पेन होता है, लेकिन अगर हमने वहाँ फिंगर नहीं लगाई, हमें वहाँ जरा बराबर किसी भी चीज से हमने टच नहीं हुआ, तो हमें वो दर्द नहीं महसूस होता। यानी अगर हम खजूर खा रहे होते हैं ना, तो जिसकी वजह से हमारी हड्डियों में वो मजबूती रहती है कि वो हमें दर्द नहीं देती, तो हमारे लिए इसीलिए बेहतर करार दिया गया है कि रोजाना 2 पेशी खजूर को दूध में भिगोकर खाएं, इससे हड्डियों के अंदर मजबूती पैदा होती है। घुटनों का अगर किसी को शदीद दर्द हो, और शदीद दर्द में हड्डी भी है, वो घुटनों के लिए सबसे ज्यादा बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होती है। मासूमीन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अगर गुंदर यानी गोंद, जो खाने का गोंद होता है, उसे दूध में भिगोकर रख दे 4 से 5 घंटे, उसके बाद उस गुंदर वाले दूध को पी ले, उससे भी हड्डियों के दरमियान में मजबूती बहुत ज्यादा पैदा होती है। हड्डियों की मजबूती के लिए और बताया गया कि गाय का घी बहुत ज्यादा फायदेमंद करार दिया गया है। गाय का घी अगर कोई अपनी हड्डियों की मजबूती के लिए खाता है, यूज करता है, तो बहुत ज्यादा उसके लिए फायदेमंद है। अंडा खाना, एग, अंडे का खाना हड्डियों को मजबूत करता है। उसके बाद बयान किया गया अजीज नाजरीन, तज,
जिसे हम तज पाउडर भी कहते हैं, लकड़ी जिसे हम कहते हैं तज की, उस लकड़ी का पाउडर अगर कोई गुनगुने पानी में शहद के साथ तज के पाउडर को मिलाकर पीता है, उससे भी हड्डियों के अंदर मजबूती पैदा होती है। यानी इन तमाम छोटी छोटी बातों का अगर कोई ध्यान रखता है ना, तो उसके लिए जरूरी है कि अगर ये तमाम नुस्खों पर अमल करके देखे, हड्डियों का दर्द गायब हो जाएगा और उससे नी ट्रांसप्लांट की जरूरत नहीं होगी, इतनी तकलीफें उठाने की जरूरत नहीं होगी, नीचे बैठने से नहीं कतराएगा। आज अगर हम देखें 70 से ज्यादा परसेंटेज लोग ऐसे हैं कि जो ऊपर बैठ के खाना खाते, खड़े रह के उठ के बैठ के नमाज नहीं पढ़ सकते, यानी उन्हें चेयर के सहारे की जरूरत होती है। कमर में दर्द है, हड्डियों में दर्द है, यहाँ दर्द है, वहां दर्द है। ये जो हड्डियों का दर्द है ना, इस दर्द से निजात का ये मासूमीन अलैहिस्सलाम का बेहतरीन नुस्खा है। इस नुस्खों पर अगर कोई अमल करता है, उसके साथ बयान किया गया बनाना खाना। जिन्हें हड्डियों में कैल्शियम की कमी हो वो बनाना खाए। उससे क्या होगा, बनाने की वजह से उनकी हड्डियों के दर्द को कम राहत मिलेगी, कम हो जाएगा। और बनाना हड्डियों के अंदर बेहतरीन न्यूट्रिशन पहुंचाता है। तो अज़ीज़ नाज़रीन, हम इन तमाम छोटी छोटी बातों का अगर ध्यान रखते हैं मासूमीन अलैहिस्सलाम की बताए हुए, आज देखें जितने सालों से 1400 साल से मासूमीन अलैहिस्सलाम ने हमें तमाम नुस्खे बताए, लेकिन हम वो फॉलो नहीं करते। लेकिन अगर यही डाइट अगर हमें डॉक्टर दे दे, बहुत इस आलम में हम उसे करते हैं, फॉलो करते हैं कि हम डर रहे होते, नहीं डॉक्टर ने कहा हमें तो खाना ही होगा। अगर ये डॉक्टर तुम्हें बता दे तो हम ये खाने से नहीं रुकते। और यही मासूमीन अलैहिस्सलाम ने हमें 1400 साल पहले बता के कहा है कि देखो इन तमाम बातों पर अमल करो, लेकिन हम सुनते ही नहीं है। तो अजीज नाज़रीन, हमारे पास बेहतरीन जरिया है मासूमीन अलैहिस्सलाम का, और यही जरिया लेके हम रोजाना आपके सामने हाजिर हो रहे हैं। तो आप इन तमाम बातों पर अमल करते रहिएगा और फिर देखिएगा हड्डियों में कैसे मजबूती आती है। अब बात आई है तो बयान करती चलो, पेट के अमराज। अगर हम चाहते हैं कि पेट के लिए कौन सी चीजें मुफीद है, क्योंकि मैंने कई पेट के अमराज बयान कर दिए, तो कई लोगों ने हमसे ये चाहा है कि प्लीज बताइए कौन सी ऐसी ग़िज़ाएं हैं या कौन सी ऐसी चीजें जिनको खाने से पेट को कभी नुकसान नहीं पहुंचता, कौन सी चीजें पेट के लिए बहुत ज्यादा मुफीद है, वो आपके सामने बयान करते चलिए। खुदा की हर नेमत बेहतरीन होती है। खुदा ने जो दुनिया में खल्क की है वो तमाम नेमतें मुफीद है, लेकिन कुछ बातों का ख्याल रखने के लिए कहा है, कुछ क्वांटिटी का ध्यान रखने के लिए कहा है, किसी की क्वालिटी का ध्यान रखने के लिए कहा है। तो उन तमाम बातों पर हम अमल करेंगे। पेट के लिए कौन सी चीजें बेनिफिट रखती हैं, मुफीद रखती है, ये आपके सामने बयान करती चलो। पेट के लिए, पेट को बेहतर बनाने के लिए, पेट को स्ट्रांग करने के लिए, हर ग़िज़ा अच्छी तरह से हजम होने के लिए अगर हम नाशपाती यानी पियर को खाते हैं, ये हमारे पेट को स्ट्रांग करता है, इम्यून सिस्टम हमारा बढ़ाता है। अजवाइन का खाना पेट के दर्द को गायब करता है, लेकिन अजवाइन भी ख्याल रखिए, अजवाइन की तासीर बहुत ज्यादा गर्म है, इसे थोड़ी सी मिकदार में खाए, इससे ज्यादा ना खाए। और अगर अजवाइन रोस्टेड हो तो बहुत ज्यादा बेहतर होता है। अजवाइन का खाना पेट के तमाम दर्द को गायब कर देता है। एप्पल का खाना, फ्रूट आप जानते हैं, कुछ फ्रूट जो कुरान मजीद में आए हैं, उन फ्रूट का खाना जिस्म के हर आज़ा के लिए बेनिफिट है, मुफीद है हर आज़ा के लिए। लिहाजा एप्पल का खाना पेट के शिकायतों को दूर करता है, बहुत ज़्यादा मुफीद है। बेही का खाना बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। अनार का खाना बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। उसी के साथ बयान किया गया चावल की रोटी, अगर कोई खाता है चावल की रोटी, चावल का आटा पीस ले और उस रोटी को इंसान अगर खाता है, ये भी बहुत ज्यादा बेनिफिट रखता है पेट के दर्द से। उसके बाद बयान किया गया गाय का दूध, अगर कोई इस आलम में गाय का दूध अगर पीता है, देखिए फैटी अगर जो दूध पीते हैं ना, उन्हें पेट की शिकायतें बहुत होती है, कोलेस्ट्रॉल भी उनका बढ़ता है। लेकिन अगर कोई नॉर्मल दूध पीना चाहता है, वो गाय का दूध पिए, उससे क्या होगा, कोई भी उन्हें नुकसान नहीं होगा और उनकी वजह से उसका पेट भी जो है, उसका सिस्टम भी नॉर्मल चलता रहेगा। उसके बाद कहा गया मसूर की दाल, पेट के लिए फायदेमंद है, पेट के लिए बेहतर करार दी गई है मसूर की दाल का खाना। बरनी खजूर, मैंने खजूर की तासीरों में जब सीजन 1 में भी बयान कर दिया है, आप अगर चाहे तो यूट्यूब पर देख सकते हैं। तहजीब इस आलम में आपको जरूर बजरूर नजर आ जाएगा। तिब्बे मासूमीन सीजन 1 आप टाइप करें, उसमें आपको हमारे शोज मिल जाएंगे और उसमें आप देख लीजिए किस तरह की खजूरों की तासीर और खजूरों की फजीलत मैंने बयान कर दी है। उसमें बताया गया बरनी खजूर, ये खजूर जो है वो बहुत ज्यादा फायदा करता है पेट की बीमारियों से लड़ने के लिए और बहुत ज्यादा फायदेमंद है पेट के लिए। उसके बाद बयान किया गया गर्म पानी, गर्म पानी भी पेट के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद करार दिया है।
सोप का खाना, जो हम खाने के बाद खाते हैं, सोप यानी वरियाली हम जिसे कहते हैं अपनी लैंग्वेज में, सोप का खाना भी थोड़ी सी मिकदार में पेट की खाने को हजम करने के लिए फायदेमंद है। अजीज नाज़रीन, इन तमाम बातों पर अगर हम अमल करेंगे तो वाकई हमारी तकलीफें जो है ना वो दूर होती चली जाएगी, हमारा पेट भी सिस्टम अच्छा रहेगा। जैसे मैंने आपके सामने कई एपिसोड्स में बताया है, पेट की शिद्दत, पेट के दर्द को मिटाने के लिए अगर कोई इन तमाम बातों पर अमल करता है तो उनके लिए ये बहुत ज्यादा फायदेमंद करार दी जाती है। उसके बाद हजरत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अगर कोई ये चाहता है कि उन्हें पथरी ना हो, यानी जो स्टोन होता है स्टोन ना हो, या जिसे स्टोन हो गया हो वो स्टोन को खत्म करना चाहता है, तो उसके लिए बयान किया गया, हजरत फरमाते हैं वो खरबूजा खाए, खरबूजा मस्क मेलन जिसे हम कहते हैं, खरबूजा खाए। और खरबूजे को खाने के लिए भी बयान किया गया, खाना खाने से पहले खरबूजा खाए और 20 to 25 मिनट्स कुछ ना खाए, उसके बाद फिर खाना खाए। इससे क्या होगा, हमारे पेट के अंदर जो पथरी है वो पथरी मिट जाएगी। और बाज रिवायतों में मिलता है, मासूमीन अलैहिस्सलाम यानी हजरत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, खरबूजा पथरी को तोड़ देता है, और वो पथरी जो है, जो पत्थर होता है, वो जब टूट जाता है तो वो यूरिन ब्लैडर के जरिए, यूरिन के जरिए खारिज हो जाता है, निकल जाता है। तो जिस चीज को भी पथरी है, किसी भी तरह की पथरी हो, ब्लैडर की पथरी हो, किडनी के अंदर पथरी हो, किसी भी तरह से पथरी हो, उसके लिए खरबूजा बहुत ज्यादा फायदेमंद करार दिया गया है। अगर किडनी ब्लैडर के अंदर पथरी है, उनके लिए बयान किया गया मूली का खाना बहुत ज्यादा फायदेमंद है। अगर किडनी ब्लैडर को आप इस आलम में किडनी के अंदर जो पथरी होती है वो बहुत ज्यादा, किडनी ब्लैडर के अंदर जो पथरी होती है बहुत ज्यादा दर्द होता है, वो शिद्दत वाला दर्द होता है, और उसके लिए डॉक्टर ज्यादातर ऑपरेशन कहते हैं कि सजेस्ट करते हैं कि आप ऑपरेशन करा लो, एक ऑपरेशन में ही आप पथरी निकाल दी जाएगी। लेकिन जो ये चाहता है कि इनकी ये किडनी ब्लैडर की पथरी हट जाए, तो उसके लिए मुफीद करार दिया गया मूली और मूली के पत्ते, अच्छी तरह से इन्हें खाए, इंशाल्लाह व इंशाल्लाह किडनी ब्लैडर के अंदर की पथरी मूली की वजह से गायब हो जाती है, और किडनी को मूली जो है वो साफ करता है। अगर किडनी बहुत ज्यादा गर्म रहती है, यानी डॉक्टर्स हमें बता रहे हैं आपकी किडनी पे स्वेलिंग रहती है, या किडनी को फेल होने के बहुत ज्यादा चांसेस है, या एक किडनी का काम करना बहुत ज्यादा स्लो हो चुका है, जो जिसमें के अंदर हमारी 2 किडनी होती है, तो हजरत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो किसी की किडनी को, गर्म किडनी है, उसे ठंडक पहुंचानी हो, ठंडा करना हो, तो उसके लिए जरूरी है कि गाजर का इस्तेमाल करें। जो कोई भी गाजर खाता है उसकी किडनी जो है वो नॉर्मल हो जाती है, नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाती है, और इसके लिए वो बहुत ज्यादा फायदेमंद करार दिया गया है। सातवें इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अगर कोई ये चाहता है कि दही खाना खाने में खाए, और वो घबराता है कि दही किस तरह से खाए, क्योंकि इमाम फरमाते हैं कि हर खाना खाने में अपनी बेहतरीन गिज़ा यानी दही का इस्तेमाल करे। दही तुम्हारे खाने में हो तो तुम्हारे खाने को भी फायदेमंद बनाता है, तुम्हारे पेट को ठंडक पहुंचाता है, डाइजेस्टिव सिस्टम को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करता है, डाइजेस्ट अच्छी तरह से वो खाना डाइल्यूट होता है, अच्छी तरह से डाइजेस्ट होता है जिस खाने में दही मिलाया हो। लेकिन अगर किसी को दही नुकसान करता है, उनके लिए सातवें इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि दही के अंदर थोड़ी सी मिकदार में अजवाइन को मिला दे और फिर वो दही खाए। अजवाइन को मिलाया हुआ दही जो है वो दही की तासीर बहुत अच्छी होती है, और वो दही कभी आपको नुकसान नहीं पहुंचाता। आप देखिए, सर्दी के दरमियान यानी जब ठंडक वाला क्लाइमेट हो, विंटर सीजन हो या रेनी सीजन हो, उस दरमियान में लोग दही को छोड़ देते हैं, दही का खाना पसंद नहीं करते, कहते हैं दही की वजह से हमें सर्दी हो रही है। या कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो कहते हैं हमें अस्थमा की प्रॉब्लम हो जाती है दही से, या दही छाछ वाली छाछ नहीं पी सकते, लस्सी नहीं पी सकते, उनके लिए कहा है कि अजवाइन दही के अंदर मिलाकर खाए, या अजवाइन का पाउडर बना के दही के अंदर थोड़ा सा मिला ले, वो दही आपको सूट करेगा और वो दही आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। हजरत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि खाना खाने की शुरुआत नमक से किया करो,
बिस्मिल्लाह कहकर नमक से शुरुआत करो। नमक जो है वो 72 बीमारी की शफा है। 72 बीमारी, 70-72 बीमारी नमक के जरिए दूर कर दी जाती है। उन बीमारियों के अंदर जो बीमारी बताई गई है, यानी कहा है पेट का प्रॉब्लम अगर हो, नमक का खाना खाने से शुरुआत करने से पेट के तमाम प्रॉब्लम्स दूर हो जाते हैं। दूसरा कहा गया है दांतों के अंदर के मसोड़ों का प्रॉब्लम हो, किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो, दांतों की शिद्दत का दर्द हो, किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो, अगर वो इस आलम में दांतों को भी अपने दर्द से निजात देना चाहता है तो कहा कि नमक से बिस्मिल्लाह करके खाए, दांतों के दर्द से निजात मिलेगी। पागलपन, अगर किसी को पागलपन होए या पागलपन के दौरे आते हैं या कुछ कुछ देर में बहुत ज्यादा दिमाग गर्म हो जाता है या गुस्सा आता है, उनके लिए भी कहा गया है नमक से अब खाना खाने की शुरुआत नमक से करें। ये तमाम चीजों पर कंट्रोल करता है। उसके बाद कहा गया वर्टिगो प्रॉब्लम, यानी जिस किसी को चक्कर आती है, वर्टिगो होता है, इस आलम में बहुत ज्यादा सर चकराता है, चक्कर आती है और बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होता है, उनके लिए भी कहा गया है खाना खाने से पहले नमक से खाना खाया करे, शुरुआत नमक से करे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह ये तमाम दर्द और तमाम तकलीफें दूर हो जाएगी। तो अजीज नाजरीन, ये था हमारा आज का एपिसोड। इंशाल्लाह कल के एपिसोड में भी हम आपके सामने और ज्यादा ऐसे ही कुछ फायदे लेके आएंगे जिनके बारे में मैं आपके सामने बयान करूंगी। खरबूजा, जो कि आज हमारे दरमियान में बहुत ज्यादा मिल रहा है, खरबूजा खाने के जो बेनिफिट है, यानी वो कितनी चीजों के लिए मुफीद करार दिया गया है, इंशाल्लाह कल आपके सामने बयान करूंगी और ऐसे ही बेहतरीन उम्दा तरीन एपिसोड्स लेके आपके सामने आती रहूंगी। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए और दुआ करते रहिए। इंशाल्लाह बेहतरीन दिनों में खुदावंद आला हम तमामों की दुआओं को जरूर कबूल करे। और इंशाल्लाह बस एक छोटी सी गुजारिश आपसे ये है, अली टीवी की खिदमत करें, अली टीवी की मदद करें, जिस भी तरह से आप कर सकते हैं हमारी मदद करें। हमारे पास सहमी इमाम का इजाज़ा भी मौजूद है। अगर आप 1/3 हिस्सा अपनी दौलत में से अता करेंगे, इंशाल्लाह खुदा आपकी दिल दौलत में और रिस्क फराहम करेगा। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।